हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देख वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। लेखक बताते हैं कि हम भी एक सुर में दौड़ते हुए घर में घुसे और बाबूजी, जो कि ओसारे में बैठे हैं, घर के बाहर जो छज्जा किया रहता है ताकि लोग उसमें बैठ सके, जिसे आप बैठक ही कहते हैं, उसमें बैठे हुए थे और वहाँ से वे घर के अंदर दौड़ते हुए जाते हैं। पिताजी बुलाते रह जाते हैं, लाख बुलाते हैं, लेकिन लेखक उनकी अनसुनी करके सीधे घर में चले जाते हैं और माँ की गोद में ही बैठने के बाद वो सांस लेते हैं, वहीं शरण लेते हैं और कहीं नहीं जाते हैं। माँ चावल साफ कर रही थी बनाने के लिए और लेखक उसकी आंचल में छिप जाते हैं। लेखक को इस तरह डरा हुआ, कांपता हुआ देखकर माँ लेखक से भी ज़्यादा डर जाती है कि आखिर मेरे बच्चे को हो क्या गया है, वह क्यों इतना डरा हुआ है। आप जानते हैं कि छोटी छोटी बातों में आप लोग अपनी माँ को अपने प्रत्यक्ष रूप में देखा होगा कि यदि आपको कुछ हो जाए, कुछ परेशानी हो जाए, आप बीमार पड़ जाएं, चोट लग जाए, तो सबसे ज़्यादा अगर अधीर हो जाती हैं, अपना संतुलन खो बैठती हैं, या फिर आप यूँ कहें कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को घबराहट होती है, परेशान होती है, वो माताएं होती हैं। माँ बहुत घबरा जाती हैं, कारण पूछने लगती हैं, क्या हुआ, कैसे गिर गए, ज़्यादा चोट तो नहीं आई। ऐसे ही लेखक की माँ ने देखा कि लेखक बहुत डरे हुए से हैं, काँप रहे हैं, तो वो भी बहुत डर जाती हैं और फिर लाड़ दुलार, माँ बहुत लाड़ दुलार से फिर पूछती है, घावों को पोंछती है। इसी प्रकार लेखक की माँ भी उन्हें कभी जोर से अपने अंग में दबा लेती है, हाथों से पकड़कर, कभी उन्हें आंचल से पोंछकर उन्हें चूम लेती है। माँ बड़े संकट में पड़ गई थी क्योंकि लेखक कुछ बोल नहीं पा रहे थे। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे से सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। लेखक सांप से इतना घबरा गए थे कि डर के मारे उनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। झटपट हल्दी पीसकर उन्हें लगाई गई। आप जानते हैं कि हल्दी एंटीसेप्टिक होता है, जो घावों को भरने में मदद करता है, और घरेलू नुस्खों में सबसे ज़्यादा अगर कुछ इस्तेमाल किया जाता है तो वह है हल्दी। तो हल्दी लगाकर घाव सुखाने के लिए हल्दी लगाया जाता है उनके जख्मों पर, ताकि खून बंद हो जाए। घर में तो कोहराम मच गया और उनके मुंह से सिर्फ धीमे सा सुर निकला, सा। लेखक बोल भी नहीं पा रहे थे पूरे कि सांप देखा है, और डर की वजह से माँ के आंचल में लुके चले जा रहे थे। सारा शरीर थर-थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहारती, रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। लेखक की ये हालत देखकर उनकी माँ बहुत परेशान हो गई थी। क्योंकि लेखक का सारा शरीर थर-थर काँप रहा था, उनके रोंगटे खड़े थे। वे आंखें खोलना चाहते थे कि खोलकर माँ को देखूं, बता दूं उन्हें कि सांप देखा है, लेकिन सांप के भय से उनकी आंखें नहीं खुलती थी। होंठ काँप रहे थे, वे बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। ऐसी दुर्दशा, ऐसी परेशानी अपने बच्चे को देखकर, ऐसी परेशानी में अपने बच्चे को देखकर माँ रोती चली जा रही थी। आपने घर में भी देखा होगा कि अगर किसी तकलीफ में बच्चा रहता है तो जितना बच्चा रोता है उससे 2 गुना तो 3 गुना ज़्यादा माँ डरी रहती है और माँ रोने लगती है। तो वो भी अपने बच्चे को इस हालत में देखकर बहुत रोने लगती हैं और बड़े लाड से उन्हें गले लगा ले रही थी कि पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो गया है, क्यों रो रहा है। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छां न छोड़ी। लेखक बताते हैं कि उसी समय पिताजी भी दौड़े चले आए और आकर माँ की गोद से हमें लेने की कोशिश की, लेकिन
लेखक को जो सुकून, शांति और प्रेम का अनुभव माँ के आंचल में हो रहा था, शायद वैसी शांति, शायद वैसा प्रेम उन्हें और कहीं नहीं मिल पाता इस समय, जबकि वो इतने डरे हुए हैं। और लेखक कहते हैं कि उस चंदोवे, उस सुंदर छां से वे बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे, इसीलिए माँ के आंचल से बाहर नहीं आते हैं। वस्तुतः इस पाठ के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि आप भले ही पूरे दिन किसी के साथ रहे, बच्चे भले ही पूरे दिन किसी के साथ रहे, कहीं भी रहे, पिताजी के साथ आपने देखा पाठ के प्रारंभ में ही कि पूरा पूरा दिन वे पिताजी के साथ रहते थे, लेकिन फिर भी वे माँ का, जब वे संकट में पड़ते हैं, परेशानी में पड़ते हैं, जब उन्हें लगता है कि मैं बहुत कठिन समय से गुजर रहा हूँ, तो वो माँ के आंचल में जाकर छुप जाते हैं। बच्चे अपनी माँ के आंचल में, अपनी माँ की गोद में अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। लेखक को भी ऐसा ही लगा होगा कि इस समय जो सांप देख लिया है, सांप के भय से अगर कोई उन्हें बचा सकता है तो वो माँ है। बच्चे पूरे दिन भले ही कोई कुछ भी काम करते रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हें आराम, संतुष्टि और सबसे बड़ी बात, उन्हें सबसे ज़्यादा सुरक्षा अपनी माँ के आंचल में ही महसूस होती है। इसीलिए लेखक भी माँ के आंचल में छुप जाते हैं। इसी कारण पाठ का नाम माता का आंचल रखा गया है।